बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम लीडरशिप पे डिस्कशन कर रहे हैं और इस डिस्कशन की सेकंड वीडियो है या सेकंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर हमने इसके तीन मेन कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए और हमने कहा कि इस लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है और इसके लेवल्स क्या हैं। हमने डिस्कस किया कि लीडरशिप फैमिली में भी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी करता है, कम्युनिटी में भी करता है और कंट्री लेवल पे भी करता है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद डिस्कस करेंगे और इसमें जो तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पर्पस, पर्सन और पीपल, तो आज हम इसमें से जो पर्पस है इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि अगर एक लीडर के सामने एक डिस्कशन पर्पस है या वो एक एम रखता है तो उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, या जो पर्पस वो रखता है उस पर्पस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि उसको सामने रखते हुए वो अपनी टीम को आइडेंटिफाई करे और फिर उसकी तरफ अपनी टीम को लेके जाए। तो आज की डिस्कशन में हम पर्पस को समझने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में जो पर्पस का जो कंपोनेंट है या पर्पस का जो हिस्सा है वो क्या है। जी, तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज लीडरशिप के मॉडल में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमने ये तीन कंपोनेंट्स इस त्रिकोण के आइडेंटिफाई किए थे, पर्सन, पर्पस एंड पीपल, और तीन आर्म्स आइडेंटिफाई किए थे कि कमिटमेंट ऑफ पर्सन टुवर्ड्स पर्पस, और उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्सन ऑन द पीपल, और दूसरी बात ये कि पीपल अचीविंग दैट पर्पस। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं या समझने की कोशिश करेंगे वो है पर्पस को, कि इस पूरे मॉडल में पर्पस क्या है और पर्पस को हमने कैसे समझना है, ये इसके क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो पर्पस को समझने के लिए या जो कि मैं ताकि आपको याद रहे, एम्स का लफ्ज याद रखें। एम्स, AIMS, एम्स, पर्पस का एक दूसरा मानी एम भी है, लेकिन इस पर्पस के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आप एम्स का लफ्ज याद रखें। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, यानी ये जो आपको जो लीडर पर्पस अपने सामने रखता है, इट शुड बी अचीवेबल, रियलिस्टिक, येट फेथ स्ट्रेचिंग, यानी ये अचीवेबल हो कि वो जो टारगेट रखता है अपने टीम के लिए या जो पर्पस रखता है वो अचीव होने के काबिल हो। ऐसा ना हो कि वो एक ख्वाब या एक ऐसा पर्पस रखे कि वो अचीव ही ना हो सके। तो दिस इज ऑल। मसलन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक महदूद लेवल पे काम कर रही है और वो रखता है कि आइंदा 6 महीनों में मैंने जो मेरा प्रोडक्ट है वो मैंने उसको पूरे पाकिस्तान में फैला देना है, तो ये शायद ये अचीवेबल नहीं होगा। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्पस शुड बी अचीवेबल। दूसरा, इंस्पायरिंग, कि ये जो उसकी टीम है उसके लिए ये पर्पस जो है ये इंस्पायरिंग हो, यानी ये उनमें मोटिवेशन पैदा करे, यानी वो टीम चाहे वो समझे कि यस ये जो पर्पस है ये हमें अचीव करना चाहिए। वो चैलेंजिंग भी हो और लोग उसको अचीव करने के लिए अपने फुल तवानाई लगाएं। तो पर्पस शुड बी अचीवेबल एंड पर्पस शुड बी इंस्पायरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, मेजरेबल, कि यानी जो एम है वो मेजरेबल हो, ये क्वांटिफाइबल हो, ये मालूम हो सके कि पर्पस हमने कितना लेना है, कितनी चीज इसको हमने अचीव करनी है। एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी शेयर्ड, जो पर्पस है वो लीडर अपने लोगों के साथ शेयर करे, शेयरेबल हो। ऐसा ना हो कि जहन में कुछ और हो और लोगों को कुछ और बताए। जो भी पर्पस हो वो शेयरेबल हो, वो शेयर्ड हो, ताकि उनमें अपनी टीम में उनकी कन्विक्शन हो, वो टीम हो इसको इंस्पायरिंग हो और वो उसके पीछे जाए। तो जो भी पर्पस हो वो एक तो अचीवेबल पर्पस हो, वो अपनी टीम को या उन लोगों को इंस्पायर करे,
एक मेजरेबल हो और एक शेयर्ड हो। तो लीडर अगर अपने पर्पस में ये 3 एम्स रखेगा, ये 4 कंपोनेंट्स एम्स को फॉलो करेगा, अचीवेबल, इंस्पायरिंग, मेजरेबल एंड शेयर्ड, यानी ये एम्स अगर इसके 4 कंपोनेंट्स है उसके पर्पस को, तो वो उस पर्पस को रखते हुए वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस भी करेगा, अपने टीम मेंबर को इन्फ्लुएंस भी करेगा, और उसकी टीम मेंबर को क्लियर होगी, उसको क्लियर गाइडेंस मिलेगी कि हमने कौन से पर्पस को या किस पर्पस को अचीव करना है। तो एम पर्पस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, आगे जाना होता है, और इस वजह से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा, इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो उसमें इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज।